नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया टॉप 10। पीएम किसान योजना के 4 साल पूरे। देश भर में आज बीजेपी मनाएगी नमो किसान सम्मान दिवस। किसानों से संपर्क और संवाद कार्यक्रम होंगे आयोजित। कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और जेडीएस वंशवादी पार्टियां हैं। ये लोग कर्नाटक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। एक तरफ मोदी की बीजेपी है और दूसरी तरफ राहुल बाबा की टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। आपको इनके बीच ही चुनाव करना है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जावेद अख्तर को सम्मानित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर ने अपनी देशभक्ति दिखाई है और सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम राइटर ने पाकिस्तान में वो किया है जो पीएम मोदी और उनके अंधभक्त नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बजट में अहम घोषणाएं हुई हैं जिससे हरित निवेशक को बेहतर मौका मिला। साथ ही बजट में ग्रीन ग्रोथ पर प्रावधान है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर द्वारका कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। दिल्ली की मंडोली जेल से कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उसकी जेल के अंदर लग्जरी चीजें नजर आईं। करीब 3 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत में सुकेश रोता हुआ नजर आया। कुमार विश्वास के बयान पर हुआ विवाद अब ठंडा पड़ गया है। बयान पर माफी मांगने के बाद अब विवाद थम गया है। उज्जैन में कुमार विश्वास की रामकथा जारी है। रामकथा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यहां से अब कुमार विश्वास इंदौर जाएंगे। बता दें कि कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर बयान दिया था जिससे विवाद हुआ था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने आज कोर्ट में अपील की है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से उनकी जान को खतरा है। जयपुर में एसीजीएमएम कोर्ट में आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात सामने आई। पंजाब में गुरुवार को अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थक और पुलिस में जमकर झड़प हुई। इस दौरान अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने तलवारों बंदूकों से पुलिस बैरिकेडिंग तोड़े। अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक अजनाल पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए थे। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों ने के चुनाव के दौरान सदन में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई 5वीं बार स्थगित हुई। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। हाथापाई हुई और बोतलें भी फेंकी गईं। जासूसी मामले में गृह मंत्रालय द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने की अनुमति देने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हुई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आइए अब रुक करेंगे एमपी टॉप 10 का। भोपाल में 5 मार्च को महिला सम्मेलन, जुटेंगी प्रदेश भर की महिलाएं। लाडली बहना योजना की दी जानकारी। सीएम करेंगे लाडली बहना के फॉर्म भरने की शुरुआत। लाडली बहना योजना में जून से महिलाओं के अकाउंट में आएंगे पैसे। महीने की 10 तारीख को अकाउंट में आएंगे पैसे। मध्य प्रदेश में फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही तेज गर्मी। प्रदेश के इतिहास में सबसे गर्म सालों में शामिल हो सकता है 2023। इस बार ज्यादा समय तक होगी गर्मी।
मध्य प्रदेश में आज वकीलों की हड़ताल। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल। 8,000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर। हाईकोर्ट के आदेश से वकीलों में नाराजगी। नरसिंहपुर में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। बारात से लौट रही थी बस। ड्राइवर समेत कई बाराती थे नशे में। एमपी बीजेपी चुनाव से पहले हारी सीटों की करेगी समीक्षा। बीजेपी के दिग्गज प्रभारियों के साथ बैठक कर देंगे फीडबैक। 26 फरवरी को प्रदेश बीजेपी दफ्तर में होगी अहम बैठक। उज्जैन में 3 दिनों के श्रीराम कथा कार्यक्रम का समापन। कुमार विश्वास ने लड़के लड़कियों को दी सलाह। प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन माता पिता की सलाह को दरकिनार न करें। ग्वालियर के 6 विधानसभा में विकास यात्रा में आवेदन की बाढ़। अब तक 48,604 शिकायतें और मांगों के आवेदन। 60% शिकायतें राजस्व विभाग से आई। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। कमलनाथ ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की, जिसके लिए ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। पीसीसी चीफ ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में लिखा है कि सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, क्योंकि यदुवंशी समाज के वीर जवानों का इतिहास वीरता और साहस से भरा हुआ है। ग्वालियर दौरे पर आए गृहमंत्री अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहने पर निशाना साधते हुए कहा कि यही वही कमलनाथ हैं जो महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने वाले थे। उन्होंने कई मुद्दों पर संवाददाता के सवालों के जवाब दिए। इंदौर जिले के सांवेर में चल रही प्रेम भूषण जी महाराज की कथा में सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। उन्होंने गुलाब के फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। प्रेम भूषण महाराज का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान वे अपने आप को भजन गाने से रोक नहीं सके और सीएम ने अपना पसंदीदा भजन राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई गाया। 17 में बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2018 में विंध्य में कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाया। अब विंध्य की 30 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में चुनाव से पहले रामायण और महाभारत के किरदारों की भी एंट्री हो गई है। इस अंचल में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज बयानों में एक दूसरे की तुलना राम कंस हनुमान से कर रहे हैं। एमपी के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को कंस कहते हुए सिंधिया की तुलना भगवान राम से की और खुद को उनका भक्त हनुमान बताया। तो सिसोदिया के इस बयान से तमतमाए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद को भगवान राम का असली वंशज बताया है। जबलपुर में जनपद सीईओ का पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शहपुरा क्षेत्र का है, जहां एक सचिव को बीजेपी की विकास यात्रा में भीड़ न जुटा पाना महंगा पड़ गया। जनपद सीईओ पीएल पुनिया ने जिला पंचायत सीईओ सोनाली सिडाना को पत्र लिखकर सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। बरगी से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने इसे तुगलकी फरमान बताया। पन्ना जिले में चल रही हीरों की नीलामी के तीसरे और अंतिम दिन कुल 1,36,83,574 रुपये के हीरे नीलाम हुए। इस नीलामी में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सूरत के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि हीरा नीलामी में रखे गए 14.21 कैरेट और 11.64 कैरेट नहीं बिक सके और इसकी वजह हीरा मार्केट में मंदी भी बताई जा रही है। नर्मदापुरम पुलिस की तत्परता से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मिले न्याय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की पीठ थपथपाई। सीएम ने ट्वीट कर नर्मदापुरम पुलिस अमले की तारीफ की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की और दुराचारी हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माननीय न्यायालय का भी आभार व्यक्त किया। इंदौर में सन की युवक की शिकार कॉलेज की प्राचार्य का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद भले ही पुलिस ने आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस पर अब गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।
पीड़िता विमुक्ता शर्मा सहित कॉलेज प्रबंधन कई बार पुलिस से आरोपी की शिकायत कर चुका था, लेकिन पुलिस ने इन सभी शिकायती आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया था। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के धर्मपुर थाना के इमलाहट में रुंज नदी के किनारे एक युवक पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। युवक ने भागकर बचने का प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे इस कदर डसा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल युवक को इलाज के लिए अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रायपुर घायलों को रेफर किया गया। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन होना है। पार्टी की आगामी रणनीति पर इसमें मंथन होगा। 3 दिनों तक दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रायपुर में लगेगा। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने ईडी छापेमारी और पवन खेड़ा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ईडी की छापेमारी के जरिए अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर जयराम रमेश ने कहा कि देश में अब केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा है। विश्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजभवन के दरबार हॉल में विश्वाभूषण हरिचंदन को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। नए राज्यपाल के पदभार संभालने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनको उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण संशोधन विधेयक को जल्द दस्तखत कर मंजूरी देंगे। साथ ही जो भी लंबित विधेयक हैं उनको भी हरी झंडी मिल जाएगी। रायपुर में शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन स्थल का सीएम भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शिरकत करने के लिए रायपुर आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के घर का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। बड़ी संख्या में और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव करने के लिए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर छत्तीसगढ़ के गरीबों के 16 लाख आवास नहीं बनने देने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। भिलाई शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला भिलाई के सिविक सेंटर क्षेत्र का है, जहां देर रात एक आरक्षक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरक्षक भिलाई के सिविक सेंटर में पहुंचा हुआ था। हमले का आरोप एक एएसआई के बेटे पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में आरक्षक ताम्रध्वज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। आरक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूरजपुर के बंजा गांव में बारातियों से भरी एक एसयूवी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। करवा गांव से बारात बंजा गांव पहुंची थी। आज सुबह बारात वापस आने के दौरान 8 बारातियों से भरी कार बंजा गांव में पलट गई। कांकेर में 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नगाड़ा बजाकर विरोध जताया। कवर्धा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव किया। अलग अलग मांगों को लेकर पार्टी ने प्रदर्शन किया। आदिवासी मंगल भवन में सभाकार कार्यकर्ता कलेक्टर दफ्तर के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही रोक लिया।
जिसके बाद कार्यकर्ता रास्ते में ही खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इनका आरोप है कि जंगल की सरकारी जमीन पर धर्म के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जे को जबरिया हटाने के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोरबा के पाली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में एक गाय पानी की टंकी पर चढ़ गई। 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी गाय उतर नहीं पा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पशु विभाग और पशु चिकित्सा विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने गाय को रेस्क्यू कर नीचे उतारा। आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल टॉप 10। इंडोनेशिया में शुक्रवार सुबह 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया से 177 किलोमीटर दूर टोबेलो में भूकंप का केंद्र था। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना आमजद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता है और अपने पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते तो वहां की जनता भी सही दामों पर चीजें खरीद पा रही होती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ते समय लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और गनीमत रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। यूक्रेन के सांसद वादिम अलाइशुक ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सराहा है। समरकंद में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये जंग का युग नहीं है, हमें खाना, फ्यूल और फर्टिलाइजर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अपने करीबी मुस्लिम दोस्त तुर्की से एक बड़ा फरेब किया। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों को कुछ मदद भेजी थी। खास बात यह है कि यह वही रिलीफ मटेरियल था जो पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को भेजा था। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी की 2 घटनाएं हुई। इनमें कुल 3 लोग मारे गए। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड थीं। दरअसल गुरुवार सुबह एक हमलावर 20 साल की युवती को गोली मारकर फरार हो गया। इस घटना को कवर करने तो पत्रकार पहुंचे। इस बीच हमलावर दोबारा आया और उसने पत्रकार समेत एक मां बेटी पर गोली चला दी। हमले में एक पत्रकार और 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्राजील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। घटना की वजह बताई गई है कि दोनों आरोपी पूल गेम में हार गए थे। हारने के बाद हॉल में मौजूद बाकी लोग उन पर हंसने लगे। आरोपियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। महज $3 अरब के फॉरेन रिजर्व के साथ दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में ज़बरदस्त कटौती से जुड़े अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स सैलरी नहीं लेंगे। चीन के इनर मंगोलिया में कोयला खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 50 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं, लेकिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने फौरन कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया। अलेक्सा लीग में स्थित कोयला खदान धंसने के बाद 200 बचावकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत न्यूज़ चैनल्स को देश में आतंकी हमलों को कवर करने से रोक दिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमेरिका से $3.5 अरब वापस लौटाने की मांग की। ये मांग न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के बुधवार को सुनाए गए फैसले के बाद उठी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 9/11 हमले के पीड़ित इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स टॉप 10। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में 5 रन से भारतीय टीम हार गई है और बाहर हो गई है विश्व कप से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 167 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में 5 रन से हारकर टीम इंडिया विश्व कप से बाहर हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। भारतीय टीम की खराब फील्डिंग चर्चा का विषय रही। टीम इंडिया ने मैग लैंगिंग और बेथ मूनी के आसान कैच छोड़े थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मूनी और लैनिंग ने बड़ी पारियां खेली। मूनी ने 37 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेली। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप की जांच और कार्य संचालन के लिए गठित ओवरसाइट कमेटी का कार्यकाल 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कमेटी का कार्यकाल 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। 23 दिन पहले पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को ओवरसाइट कमेटी में शामिल किया गया। इससे पहले धरने पर बैठे पहलवानों ने बबीता को कमेटी में शामिल करने की मांग की थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी से बैन किए गए डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर उप कप्तान होंगे। एक वेबसाइट ने दावा किया है कि IPL के इस सीजन में डेविड वार्नर दिल्ली की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।